जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास की कथा का 14वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस तरह कारागार में देवकी के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। आज हम लोग श्रवण करेंगे इससे आगे का अध्याय। और आज के अध्याय के श्रवण से पहले हमेशा की तरह हम लोग रसपान करेंगे भगवान और उसके भक्त की एक सच्ची कथा का। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं, हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें भगवान की। आज इस कथा में आप श्रवण करेंगे कि अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप अपने जीवन से उस कमी को दूर कर सकते हैं। आइए आज आपको रसपान कराते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर राधा रानी स्वयं आई। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहते थे जो बहुत धनी थे। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया। धीरे धीरे सभी पुत्रों की शादी हो गई और सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। सेठ की दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनको यह दुख सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर आए और उसे दुखी देखकर उससे पूछने लगे, तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम क्यों दुखी हो? तो उसने अपने दुख का कारण पंडित को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है। तो वह पंडित उससे कहते हैं, लो, यह भी कोई परेशानी की बात है? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो। देखना, तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है। वो ऐसा ही करता है। राधा रानी की एक मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन करता। सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से राधा रानी को अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह उनसे बात न करता, भोजन न खिलाता, तब तक उसका मन ही नहीं लगता। जब वह उनसे बातें करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती। वह खुश रहने लगा, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया है। दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आई, जो हमेशा उनके घर में चूड़ी पहना कर जाती थी। मनहारन ने सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके बाद जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं, तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा, मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वालों ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ियां पहना दी। इसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो। उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है क्या? तो उसने कहा, नहीं,
मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 3 की जगह 4 हाथ चूड़ी पहना कर आई हूँ। सेठ जी ने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, आज मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है। मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं हैं। और उसने 3 चूड़ियों के ही पैसे चूड़ी वाली को दिए। चूड़ी वाली भी बिना कुछ ज्यादा कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को जब सेठ जी घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर उनसे खूब बातें की और सो गए। उस दिन रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी स्वयं आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर वह एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ जी की आंख खुल गई और वह भी रोने लगे। सुबह हुई। सेठ जी चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी। तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर सेठ जी फिर से रोने लगे और बोले, तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारन के आंख में भी आंसू आ गए और उसने मन ही मन सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए हैं तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। उसने सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मेरा यह जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही है हमारे भगवान। जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह हमेशा ऐसे ही हमारे पास दौड़े चले आते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आइए पौष मास की कथा में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थीं। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वर मांगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि मेरे समान पुत्र की प्राप्ति होगी। तात, तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। ये उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपके तप के फल से ही मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। महामते, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। तात,
अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रज में चलो और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को ले आओ तथा यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहां तुरंत शिशु रूप में हो गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया देख विष्णु की माया से मोहित हो वसुदेव जी सूतिकागार में अपनी स्त्री से तंद्रा में बोले, प्रिय, यह कैसा तेज पुंज है। ऐसा कह वसुदेव ने पत्नी के साथ कुछ विचार करके बालक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुंचे। वहां नंद गांव में यशोदा नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने सैया पर उन्हें निद्रित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहां नींद में बेसुध हो रहे थे। वहां घर में जो कोई भी प्राणी थे सभी सो गए थे। वसुदेव जी ने देखा तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर कांति वाली एक नग्न बालिका परी परी घर की छत की ओर दृष्टिपात कर रही है। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में ले डरते डरते मथुरा की ओर गए और अपनी पत्नी के सूतिकागार में जा पहुंचे। वहीं उन्होंने उस महामाया स्वरूपनी बालिका को सुला दिया। बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए और उस बालिका को छीनकर कंस के निकट जा पहुंचे। देवकी और वसुदेव भी शोक से विहल होकर पीछे पीछे गए। महामुनि, बालिका को देखकर कंस को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई। वह क्रूर कर्मा असुर उस बालिका को लेकर पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उसे कहा, नृपश्रेष्ठ कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, अतः हमारी सच्ची नीति युक्त तथा मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें भूतल पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? क्या एक अबला युद्ध के मुहाने पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है? ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरात्मा कंस के सामने वहां फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दयी था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया। कंस बोला, बहन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता दैववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशायी करने में समर्थ हैं। एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को तथा एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। शिशु के द्वारा महान वीर का क्षुद्र, जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष्य के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करने में समर्थ हैं। अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। दैव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी। अतः मैं बालिका का भी वध कर डालूंगा। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर कंस
उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी ने पुनः उससे कहा, राजन, तुमने अब तक व्यर्थ ही हिंसा की है। कृपानिधे, अब इस बालिका को मुझे दे दो। महामुनि, उनकी बात सुनकर विचारज्ञ कंस संतुष्ट हो गया। उसी समय उसे बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई, ओ मूर्ख कंस, तू विधाता की गति को न जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक कहीं उत्पन्न हो गया है, समय आने पर प्रकट होगा। यह देववाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया। वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाए घर की ओर लौट आए। मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो। इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। विप्रवर, वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। लोक में वह एकांशा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशा अवतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। मुने, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गईं। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला, सुखदायक और पुण्यदायक है। नारद जी बोले, भगवन, जन्माष्टमी व्रत समस्त व्रतों में उत्तम कहा गया है, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। जिस जन्माष्टमी व्रत में जयंती नामक योग प्राप्त होता है, उसका फल क्या है? तथा सामान्यतः जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस समय इन्हीं बातों पर प्रकाश डालिए। हे महामुनि, यदि व्रत ना किया जाए अथवा व्रत के दिन भोजन कर लिया जाए तो क्या दोष होता है? जयंती अथवा सामान्य जन्माष्टमी में उपवास करने से कौन सा अभिष्ट फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, उक्त व्रत में पूजा का विधान क्या है? कैसे संयम करना चाहिए? उपवास अथवा पारण में पूजन एवं संयम का नियम क्या है? इस विषय में भली भांति विचार करके कहिए। भगवान नारायण ने कहा, मुनि, सप्तमी तिथि को तथा पारणा के दिन व्रती पुरुष को हविष्यान्न भोजन करके संयम पूर्वक रहना चाहिए। सप्तमी की रात्रि व्यतीत होने पर अरुणोदय की वेला में उठकर व्रती प्रातःकालिक कृत्य पूर्ण करने के अनंतर स्नान पूर्वक संकल्प करे। ब्राह्मण उस संकल्प में यह उद्देश्य रखना चाहिए कि आज मैं श्री कृष्ण के लिए व्रत एवं उपवास करूंगा। मनवादी तिथि प्राप्त होने पर स्नान और पूजन करने से जो फल मिलता है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को स्नान और पूजन करने से वही फल कोटि गुना अधिक होता है। उस तिथि को जो पितरों के लिए जल मात्र अर्पण करता है, वह मानो लगातार 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति के लिए गया श्राद्ध का संपादन कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। स्नान और नित्य कर्म करके सूतिका गृह का निर्माण करें। वहां लोहे का खड्ग, प्रज्वलित अग्नि तथा रक्षकों का समूह प्रस्तुत करें। अनेक प्रकार की आवश्यक सामग्री तथा नाल काटने के लिए कैंची लाकर रखें। विद्वान पुरुष यत्न पूर्वक एक ऐसी स्त्री को भी उपस्थित करें जो धाई का काम करें। सुंदर षोडशोपचार पूजन की सामग्री, 8 प्रकार के फल, मिठाइयाँ और द्रव्य, इन सब का संग्रह कर लें। नारद जी जायफल, अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर कूष्मांड आदि फल संग्रहणीय हैं।
उस समय इस प्रकार कहें, परमेश्वर, वृक्षों के बीज स्वरूप ये स्वादिष्ट और सुंदर फल वंश की वृद्धि करने वाले हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आवाहित देवताओं में से प्रत्येक का व्रती पुरुष पूजन करें। पूजन के पश्चात भक्ति भाव से उन सबको 3-3 बार पुष्पांजलि दें। तदंतर ब्राह्मणों को नैवेद्य देकर दक्षिणा दें तथा जन्म अध्याय में बताई गई कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। उस समय व्रती पुरुष रात में कुशा आसन पर बैठकर जागता रहे। प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके श्री हरि का सानंद पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर कीर्तन करे। नारद जी कहते हैं, भगवान, आपने जन्माष्टमी व्रत की पूजन विधि मुझे बतला दी, अब कृपया बतलाएं। गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने गृह को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्र उत्सव मनाया? श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? हे प्रभु, आप उनकी बाल क्रीड़ा का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था? उनका रास मंडल कैसा था? रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? श्री हरि का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। आप अपने रास मंडल की क्रीड़ा का स्वयं ही वर्णन कीजिए। काव्य में परोक्ष वस्तु का वर्णन होता है, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी गई वस्तु का वर्णन हो उसे उत्तम कहा गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगींद्रों के गुरु के भी गुरु हैं। जो जिसका अंश होता है वह उन अंशी के सुख से सुख होता है। प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, अतः उनके समान ही महान हैं। अतः आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर तथा कार्तिकेय ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न वेद ही जानते हैं? फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं? शुकर, वामन, कल्की, बुध, कपिल और मत्स्य ये भी श्री कृष्ण के अंश हैं तथा अन्य कितने ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा हैं। वे स्वयं ही बैकुंठ और गोकुल में निवास करते हैं। बैकुंठ में वे कमल कांत कहे जाते हैं और रूप भेद से चतुर्भुज हैं। गोलोक और गोकुल में ये द्विभुज श्री कृष्ण स्वयं ही राधा कांत कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के तेज को सदा अपने चित्त में धारण करते हैं। ब्रह्मन, सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुंह देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नागमाता कद्रूही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, सुनो।
एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। मुने, उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्नि कुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देख वहां एक आकाशवाणी हुई, वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण हो गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित हो अपने पतिदेव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने कद्रु को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर कद्रु ने भी अदिति को श्राप दिया कि वे जरा युक्त होकर मर्त्यलोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मर्त्यलोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। तदंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। हे मुने, यह सारा रहस्य गोपनीय बताया गया है। अब अनंत अपरमेय तथा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गईं। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गईं। कुछ दिनों के पश्चात रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दी। उनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंदहास की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्गलोक में दुदुम्बी, आनक और मूरज आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनंद मग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्लासित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। धाई ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस पराये पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक धन दान किया। नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर एवं तैल प्रदान किए।
बस इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही तथा रोहिणी जी के चरित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभिष्ट है वह नंदपुत्र उत्सव का प्रसंग सुनो। दोस्तों, पौष मास की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।